हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजी स्ट्रोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट साइज को कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स लगा सकते हैं। कभी ना कभी हमें किसी ना किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे अपनी इमेजेस पोस्ट करनी ही पड़ेंगी, या उन्हें फ्रेम करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि फोटोज को रीसाइज कैसे किया जाता है। तो चलिए, इस ऊपर की मेन्यू बार में हमें डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो चीजें आएंगी, रीसाइज डॉक्यूमेंट और रीसाइज कैनवस। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को रीसाइज करने के लिए हम रीसाइज डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। इसमें हमें दिखेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। हमें सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन भी दिखती है कि हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ जो है वो 6000 पिक्सल्स बाय 4000 पिक्सल्स की है, एट द रेट ऑफ 300 DPI, यानी कि इतने पिक्सल्स जो हैं पर इंच वो हमारे पैक्ड हैं। अब यहाँ पर यूनिट्स हैं, यूनिट्स हम नहीं छेड़ेंगे, पिक्सल्स में ही रहने देंगे। आपके नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं कि 300 DPI जो है परफेक्ट स्कोर होता है अगर आपको अपनी इमेज को प्रिंट कराना है जिसमें आपकी इमेज लॉस बिल्कुल नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ साइज में एक लॉक है। अगर मैं इस लॉक को लॉक्ड ही रहने दूंगा और मैं अपने साइज को यहाँ 6000 विड्थ से 3000 कर दूंगा, तो ये एंटर करते ही हाइट को भी हमारा उसी रेशियो में डिक्रीज कर देगा। चलिए, मैं इसको वापस से 6000 ही कर देता हूँ, जो कि हमारा ओरिजिनल साइज था। आपने देखा ये वापस से 4000 हो गया। अब अगर मैं इस लॉक को खोल देता हूं, इसको मैंने अनलॉक कर दिया, और अब लेट से मैं हाइट या विड्थ में से कुछ भी बदलता हूं। मैं हाइट को अगर कर देता हूं 2500, तो अब आप देखेंगे हमारी विड्थ उतनी की उतनी ही है 6000, लेकिन हमारी हाइट जो है वो अब 4000 से कम होके 2500 हो गई है। एक और चीज जो हमें ध्यान देने की है वो है रीसैंपल। रीसैंपल में क्या होगा, आप अगर अपने पिक्सल इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा साइज भी वेरी करेगा। जैसे कि मैं इस साइज को वापस से 4000 कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं इसे लॉक ही रहने देता हूं जैसा हमारा स्टार्टिंग में था। अब अगर मैं अपने डीपीआई को 300 से लेट से हाफ करके 150 कर देता हूं, तो आपने देखा सब कुछ हाफ हो गया, वो उसी रेशियो में सब बदल गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पिक्सल इंटेंसिटी चेंज हो और साइज ना बदले, तो मैं इस रीसैंपल को अनचेक कर दूंगा। अनचेक करने से मैं अपने डीपीआई को वापस बढ़ा भी सकता हूं, जैसे मैं 200 कर देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं रीसैंपल दबा भी दूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट साइज 6000 बाय 4000 रहेगा। अब मैं इसको अनलॉक करता हूं और अपनी हाइट को कर देता हूं 2500। तो अब हमारी इमेज का जो साइज हो गया है वो हो गया है 6000 पिक्सल्स की विड्थ, 2500 की हाइट, और हमारी पर पिक्सल इंटेंसिटी हो गई है 200 की। अगर मैं रीसाइज दबाता हूं तो आप देखिए कैसे हमारे डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो बदल चुका है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इमेज में बॉर्डर्स लगा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, अब आप आएंगे रीसाइज कैनवस में। कैनवस साइज बेसिकली इनिशियली आपको इमेज साइज दिखाएगा, लेकिन हमारा कैनवस साइज जो है वो एक्चुअल में अलग होता है। कैनवस एक तरह का फ्रेम होता है जिसके ऊपर हमारी इमेज रखी हुई है। तो अगर हम रिसाइज कैनवस पे जाते हैं तो इधर आपको अभी हमारी प्रेजेंट जो इमेज है उसका साइज दिखाता है, और इसी तरह से यहाँ पर भी बीच में लॉक है। सबसे पहले तो हम इस लॉक को ओपन करेंगे, अनलॉक करेंगे, ताकि हम चेंजेस कर सके जो कि हमारे दूसरे पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपको अपनी इमेज में कोई कैप्शन लगाना है, और वो भी ऊपर वाले पोर्शन में। तो आप क्या करेंगे, अभी हमारी हाइट 2500 है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर 200 पिक्सल के आसपास और इंक्रीमेंट हो जाए और मुझे एक ब्लैंक स्पेस मिल जाए। तो मैं इस 2500 को 2700 कर दूंगा। ओके। अब बात आई कि चेंज तो कुछ हुआ नहीं, तो चेंज कैसे होगा। आप नीचे देख रहे हैं एंकर का पोर्शन। एंकर का काम क्या होता है कि आप जिस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे वो उस एरिया को वैसे का वैसा ही रहने देगा और उसके ऑपोजिट एरिया को वो स्ट्रेच कर देगा। जैसे अगर मैं सेंटर लोअर पोर्शन में
क्लिक करता हूं तो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन इमेज का फिक्स रहेगा, और ऊपर जो है हमने ये जो 200 पिक्सल ऐड किए हैं ये ऊपर हमारा कैनवस में ऐड होएगा। अभी देखते हैं कैसे। तो देखिए रीसाइज करने से हमें 200 पिक्सल का ब्लैंक पोर्शन ऊपर मिल गया। अब इस पोर्शन को चाहे तो हम कलर कर सकते हैं, इस पोर्शन में चाहे तो हम कुछ भी कैप्शन डाल सकते हैं हमारी इमेज के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। हम जल्द ही आपको एफिनिटी फोटो का पूरा बेसिक कोर्स ला के देंगे अपने चैनल पर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।